हेलो साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सपरिवार कुशल मंगल होंगे तथा अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष पथ पर अग्रसर होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैंने अनुपात समानुपात टॉपिक में आपको अनुपात की बेसिक जानकारी दी है अभी तक। जैसे अनुपात क्या होता है, अनुपात का प्रयोग क्यों करा जाता है, अनुपात में मल्टीप्लायर की क्या भूमिका है, मल्टीप्लायर कैसे निकाला जाता है तथा अन्य बेसिक जानकारी। आइए अब सीखते हैं समानुपात के विषय में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समानुपात होता क्या है। अभी तक आप ये तो जान ही गए हैं कि अनुपात क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में हैं, तो ये तो अनुपात है। अब इसके जैसे जितने भी अनुपात होंगे वो इस अनुपात का समानुपात कहे जाएंगे। जैसे आपको पता है कि दूसरी संख्या पहली से दोगुनी है, तो इस तरीके के सभी रिलेशन, जैसे 3 का 2 गुना 6 होगा, 4 का 2 गुना 8 होगा, 6 का 2 गुना 12 होगा, 15 का 2 गुना 30 होगा। इसी तरह के सारे रिलेशन 1:2 के साथ समान अनुपात में कहे जाएंगे। समानुपात का चिन्ह होता है कि 4 डॉट अगर हम लगा दें तो इसे पढ़ते हैं हम समानुपात। 1:2 समानुपात 4:8 या 1:2 समानुपात 6:12। और भी बहुत सारे अनुपात हो सकते हैं जो 1:2 के समानुपात में होंगे। यदि मैं इस ही रिलेशन को वेरिएबल के रूप में व्यक्त करूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, A/B और समानुपात C/D। यहाँ पे A जो है इसे कहते हैं हम प्रथमानुपाती, दूसरा जो पद है B इसे हम कहते हैं द्वितीयानुपाती, तीसरा जो पद है C इसे हम कहते हैं तृतीयानुपाती तथा चौथा पद है D इसे हम कहते हैं चतुर्थानुपाती। इनके क्रम के आधार पर इन्हें नाम दिए गए हैं। जैसे पहला नंबर है प्रथमानुपाती का, दूसरा है द्वितीयानुपाती का, तीसरा है तृतीयानुपाती का और चतुर्थ है चतुर्थानुपाती का। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन। इन चारों पदों में एक बड़ा प्यारा रिलेशन होता है। आइए समझते हैं वो क्या है। जैसे ये कहते हैं कि बाहर बाहर वालों की गुणा अंदर अंदर वालों की गुणा के सदैव बराबर होती है। जैसे यदि मैं A की गुणा कर दूं D से तो ये हमेशा बराबर होगी B की गुणा C के। ये रिलेशन सदैव सत्य होता है यदि ये आपस में समानुपात में हैं। इसे चेक कर लेते हैं क्या वाकई में ये सच है। तो देखो, जैसे आपको पता है कि 1 और 2 के समानुपात में 3 और 6 हैं, तो हम करेंगे बाहर बाहर वालों की गुणा, यानी कि 1 की गुणा करेंगे 6 से और करेंगे अंदर अंदर वालों की गुणा, तो 2 की गुणा करेंगे 3 से। देखना क्या ये बराबर ही है, तो 6 = 6। तो इसका मतलब ये है कि ये जो संबंध है ABCD का सदैव सत्य होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मुझे तृतीयानुपाती निकालना हो, यानी कि C की वैल्यू निकालनी हो, तो देखो C की वैल्यू क्या होगी, A गुणा B और ये B इसके आ जाएगा बटे में।
ये तृतीयानुपाती निकाल दिया हमने। यदि ये पूछें कि चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो चतुर्थानुपाती का मतलब है d। तो देखना d की वैल्यू क्या होगी, ये d और a इसकी गुणा में है, इधर चला जाएगा भाग में, तो b गुणा c बटे a। ये होता है तृतीयानुपाती और ये होता है चतुर्थानुपाती। आइए अब समझते हैं कि दो संख्याओं का तृतीयानुपाती क्या होता है और मध्यानुपाती क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तृतीयानुपाती की। जैसे यदि a तथा b का तृतीयानुपाती निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि तृतीयानुपाती का मतलब होता है तीसरा अनुपात। मतलब पहला अनुपात तो a है, दूसरा अनुपात b है, तो हमें बताना है कि तीसरा अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो a का रिलेशन जो b के साथ है, वही रिलेशन b का किसके साथ होगा, मान लो x के साथ होगा। ठीक है, पहला a, दूसरा v और तीसरा x। तो आपको पता है कि बाहर बाहर वालों की गुणा होती है और अंदर अंदर वालों की गुणा होती है। तो देखो ये हो जाएगा ax इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और x की वैल्यू यहाँ से आएगी बी स्क्वायर बटे a। तो चाहे तो आप ये सीधा याद रख सकते हैं कि तृतीयानुपाती निकालने के लिए बी स्क्वायर बटे a करना होता है, यानी कि दूसरे पद का वर्ग और पहले पद से उसको भाग कर देते हैं। आइए अब जानते हैं कि मध्यानुपाती क्या होता है। जैसे मैंने कहा a तथा b का मध्यानुपाती बताओ। मध्यानुपाती का मतलब है जो इनके बीच में हो, यानी कि पहला तो a है और अंतिम b है, और इनके बीच में कौन सा अनुपात आएगा वो चेक करना है। मान लो इनका मध्यानुपाती x है, तो a पहला अनुपात है और b लास्ट का अनुपात है, यानी कि चतुर्थ अनुपात है, और इनके मध्य में मान लो क्या है, x है। x मध्यानुपाती हो गया। तो आपको पता है कि a की गुणा b से होगी और x की गुणा x से होगी, मतलब x स्क्वायर। तो x की वैल्यू आपको पता चला क्या आएगी, अंडर रूट a मल्टीप्लाई b। तो इस रिलेशन को आप याद कर सकते हैं कि यदि मध्यानुपाती निकालना हो तो दोनों संख्याओं की गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल देते हैं। उम्मीद है ये दोनों बातें आपकी समझ में आई होंगी। तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं और मध्यानुपाती। ये अब जानते हैं कि मिश्र अनुपात क्या होता है। मिश्र अनुपात, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, मिश्र का मतलब होता है अनुपातों को मिलाना। जैसे मैंने कहा कि एक अनुपात है, एक a अनुपात b और दूसरा अनुपात है x अनुपात y। इसका मुझे मिश्र अनुपात ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो ये तो a बटे b है और ये x बटे y है। इन दोनों को मिला दो, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास बनेगा ax और by। इसे हम अनुपात के रूप में लिखेंगे ax अनुपात by। तो ये जो रिलेशन है इसे ही हम कहते हैं मिश्र अनुपात। अच्छा, एक और टर्म होती है इसमें जिसे हम कहते हैं विलोमानुपाती। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसी संख्या जो किसी के विलोम हो। मान लो x बराबर k अपॉन y है, k यहाँ पर नियतांक है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर यहाँ से k को हटाएंगे तो x को अनुक्रमानुपाती के रूप में लिखा जाएगा, और किसके, 1 अपॉन y के।
यानी कि x का रिलेशन y के साथ कैसा है, 1/y के रूप में है, यानी कि x का रिलेशन y के साथ उल्टा है, यानी कि विलोम है। तो ये पढ़ा जाता है x विलोमानुपाती y। x y का विलोमानुपाती है और y x का विलोमानुपाती है। उम्मीद है ये बातें आप अच्छे से समझे होंगे। प्रथमानुपाती क्या होता है, द्वितीयानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती क्या होता है, कैसे निकाले जाते हैं, मिश्र अनुपात क्या होता है, मध्यानुपात क्या होता है, मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, और विलोमानुपाती क्या होता है। आइए इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं।